श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मल मास को मेरे समीप ले आए। आपकी इस लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आपने अंगीकार कर लिया उसे मैंने भी कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान सर्वश्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य व वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। भगवान कह रहे हैं कि बाकी सभी मासों में तो जितने भी महीने हैं उनमें किसी न किसी काम के लिए कहा गया है, लेकिन यह मास तो केवल भक्ति और मोक्ष देने वाला है। यह निष्काम है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के, जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चातुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात मनुष्य पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि एवं जरा आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरा परम धाम, जो वेद जो धाम बतलाते हैं, वहां से फिर आना नहीं होता, सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है और मैं ही पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्रदान करता हूँ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे बड़ी प्रिय है। मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्द पूर्ण कर दूंगा। जो महा अज्ञान से घिरे हुए व्यक्ति हैं अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्म्य नहीं सुनते, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, जो भगवान के नाम का जप नहीं करते, स्मरण नहीं करते, उनके लिए भगवान ने अब ये आगे की बातें कही हैं कि जो महा अज्ञान से घिरे हुए व्यक्ति हैं वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे। वे दुराचारी और भाग्यजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। भगवान कह रहे हैं कि जो दान, पूजा, जप, देवताओं का स्मरण, ब्राह्मणों और तीर्थों का सत्कार यदि नहीं करते तो उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में
धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर भी वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के दुख रूपी दावानल में ही गिरेंगे। मतलब उन्हें कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि उन्हें सुख नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने भी मतलब पुत्र पौत्रियों से युक्त हो जाएं, या फिर कुछ भी उनको धन संपदा भी अगर किसी कर्म अच्छे कर्म से प्राप्त हो जाए, किंतु फिर भी वो थोड़े दुखी से ही रहेंगे। और जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र सुख भोग कर अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वे पुत्र और संपूर्ण स्त्री आदि सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक धाम को प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति करी है, उन्होंने भगवान के नाम का जप किया है। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और वैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 7वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अगले अध्याय में 8वें अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान की आगे क्या कथा आती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।